यहाँ पर कहा गया है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। बेसिकली डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड ऐसा है, इतना क्लियर है। अब उसने कहा है कि ये जो हमारे पास डायगोनल है वो क्या है, ये हमारे पास एक तरीके से लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ये शॉर्टर साइड हो गई। शॉर्टर साइड से वो हमारे पास 16 मीटर मोर है, तो मतलब ये कितना होगा, x प्लस 16 मीटर होगा, इतना क्लियर है। उसके साथ साथ उसने क्या कहा है कि इफ़ द लॉन्गर साइड, ये जो लॉन्गर साइड है वो इससे 14 मीटर मोर है, मतलब यहाँ पर ये कितना रहेगा, x प्लस 14 रहेगा, इतना क्लियर है। ये पार्ट उसने दे रखा है। अब रेक्टेंगल में ये पार्ट क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि सारे राइट एंगल ही होते हैं सब में इसमें। अब इसमें अगर सारे राइट एंगल हैं तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर अगर हमें x निकालना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पार्ट हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। उसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या रहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो यहाँ पर यह आ जाएगा x प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है x का स्क्वायर प्लस ये बेस कितना हो गया x प्लस 14 इसका स्क्वायर। सो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 256 प्लस कितना आ गया 32x, ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये कितना आ गया 14 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 28x, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा पार्ट राइट साइड पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 x स्क्वायर, ये कितना है, ये आ जाएगा 196 और ये कितना आ गया 28x माइनस का 32x और ये माइनस का 256, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ सकता है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 28 माइनस का 32 कितना हो गया, माइनस का 4x, 196 माइनस का 256। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 196 माइनस 256 कितना रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, आई थिंक ये 60 आना चाहिए, तो ये 60 आ जाएगा, माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ सोचिए कि हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट ऐसे करना है कि इन दोनों का जो सम रहेगा वो कितना होना चाहिए, माइनस का 4, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो आ जाएगा माइनस का 60, इतना क्लियर है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, आप एक चीज़ सोचिए कि अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूं, मान लेते हैं कि इसके हम फैक्टर निकाल के देखते हैं, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10, इतना क्लियर है। तो 6 इंटू 10 अगर हम करके देखें तो 60 आता है, और यहाँ पर सम कितना आ जाएगा। अब अगर मान के चल लेते हैं एक वैल्यू पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, क्योंकि सम नेगेटिव है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 60, ऐड करेंगे तो माइनस का 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 10x प्लस का 6x माइनस का 60 और ये x स्क्वायर। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, x माइनस का 10। इसमें से हम 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस का 10 दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाएगा x माइनस 10 और ये कितना आ गया x और ये 6, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस पार्ट को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 6 आ जाएगा, बट माइनस का 6 पॉसिबल हो नहीं सकता है, तो मतलब ये वाला आंसर ही पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकती है, साइड तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। अगर x इज इक्वल टू 10 आ गया तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बाकी कई सारी चीज़ें क्या रहेंगी, ये पार्ट हमारे पास क्या आ गया, ये साइड हमारे पास x इज इक्वल टू 10 आ गया, इतना क्लियर है। अगर ये 10 आ गया तो उसके हिसाब से ये वाला हिस्सा कितना रहेगा, x प्लस 14 विच इज़ इक्वल टू 10 प्लस 14 कितना रहेगा, ये आ जाएगा 24 मीटर। ये पार्ट क्लियर हो गया। और बाकी का ये डायगोनल कितना रहेगा, ये आ जाएगा x प्लस 16, तो ये कितना आ गया 10 प्लस 16 विच इज़ 26 मीटर। ये पार्ट क्लियर है। तो ये इसकी डायमेंशंस रहेंगी। बेसिकली उसकी लेंथ और विड्थ जो है, यहाँ पर विड्थ हमारे पास 10 मीटर आ जाएगी, लेंथ हमारे पास 24 मीटर आ जाएगी। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो बस यही पूछा गया था। सो ये आंसर है।